और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। स्पार्क की आशंका पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। उड़ान के लिए जाने से पहले कुछ स्पार्क जैसा नजर आया। आग नजर आते ही इमरजेंसी लैंडिंग की गई। विमान संख्या 6E2131 का हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली से बेंगलुरु ये फ्लाइट जाने वाली थी, लेकिन कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 180 यात्री इसमें सवार थे। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी। आपको याद होगा 22 अप्रैल का भी हम जिक्र करेंगे। उस वक्त भी एक जो यात्री था उसके मोबाइल में आग लग गई थी। एक ऐसी ही घटना आई थी। और ये देखिए, ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि कोई नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन ये डराने वाला जरूर है। आग की आशंका पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन वो जो क्षण रहे होंगे वो कितने दहशत भरे रहे होंगे, आप इमेजिन करके देखिए। विमान का हम जिक्र कर रहे हैं और जिनके भी फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा फिलहाल जो ऑफिशियली जितनी जानकारी आई है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और सेफ लैंडिंग हुई है। विमान संख्या 6E2131 की हम बात कर रहे हैं। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, ये पूरी खबर जरा बताइएगा बारीकी से, किस वक्त ये फ्लाइट चली थी और क्या सडनली ही ये चिंगारी उठती है, आग लगती है, क्या हुआ था एक्चुअली? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से बेंगलोर इस फ्लाइट को यहाँ से जाना था और जिस समय दिल्ली से ये फ्लाइट चली तो उसके बाद जो इस समय हम लोग को जानकारी मिल रही है कि उड़ान के लिए चलने के समय ही फ्लाइट के जो इंजन था उसका उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद फ्लाइट को यहाँ पर सेफली लैंड करवा दिया गया था, जिसकी वजह से जितने 180 यात्रियों की हम लोग को सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि कुल 180 इसके अंदर यात्री थे इंडिगो की इस फ्लाइट में, जो कि इस समय बिल्कुल सेफ है। लेकिन अब इसके ऊपर इंडिगो अपना क्या बयान देती है, क्या कारण बताती है, ये अब देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट के उड़ान भरते वक्त इंजन में आग की सूचना मिली है, ये हम लोग फोर्सेस के द्वारा जानकारी मिल रही। तो इंजन में क्यों आग लगी है और मतलब क्या कारण था, तो इसके ऊपर अभी एक बार देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से जब हम लोगों ने विजुअल्स देखे उसकी, तो फिर वो काफी भयावह थे। जिस तरह से चिंगारी निकल रही थी, जिस तरह से आग की मतलब सारी चिंगारियां थी, तो बहुत ज्यादा भयावह दृश्य थे। और जिस तरह से 180 लोग उस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे जो कि दिल्ली से बेंगलोर फ्लाइट जानी थी, तो अब ये देखना होगा कि क्या कारण थे। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक और सवाल उठता है, अगस्त में भी अभी 2022 का ही जिक्र करेंगे, 21 अगस्त का, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, कोलकाता की खबर थी। कोलकाता एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी उस दौरान भी, और 165 यात्री सवार थे। फ्लाइट भी सेम इंडिगो की ही थी। और ये भी कहा गया कि कुछ इंटरनल विमान में धुआं उठता है और उसके बाद अलार्म बजता है और फिर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। ये जो हवाई सेवा है इसमें सुरक्षा पर सवाल नहीं उठ रहे हैं क्या अब? और इंडिगो का हम स्पेशली जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई महीने से हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि पिछले कई महीने से कई विमान ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इसकी वजह से हम लोग हर दूसरे तीसरे महीने ये चीजें देख रहे हैं कि किस तरह से विमान सेवा में इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, चिंगारी उठने से लेकर आग लगने से लेकर बहुत तरह की। तो इसके ऊपर जो डीजीसी है वो भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए है। अभी इससे पहले आपको याद होगा कि स्पाइस जेट भी उन्होंने एक नोटिस दिया था जिसमें उनसे इन सभी कारणों का जवाब मांगा था कि किस तरह से चूक हुई है यात्रियों की, मतलब सुरक्षा के जो मतलब पैरामीटर थे, पैमाने थे, उन्हें ठीक से फॉलो नहीं करा गया था। तो इसी के ऊपर डीजीसी लगातार नजर बनाए हुए है। वो समय समय पर जितनी भी विमान कंपनियां हैं उनको भी चेताता रहता है, उनका भी इंस्पेक्शन करता रहता है लगातार और अपनी रिपोर्ट बनाता रहता है। तो ऐसे में जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि मतलब जिस तरह से इंडिगो के विमान में ये जिस तरह से ये मतलब खबरें आ रही हैं लगातार, तो इसके ऊपर हो सकता है डीजीसीए भी इसके ऊपर जांच बैठाए और जो भी खामियां होंगी उसके बाद इंडिगो को नोटिस दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और ये भी हो सकता है कि उनसे जो भी टेक्निकल डिफॉल्ट हो। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। एक और इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। विमानन मंत्रालय से संसद में जब सवाल हुआ इस तरह की घटनाओं को लेकर और सुरक्षा को लेकर, तो आप हैरान हो जाएंगे जो आंकड़े सामने आए। 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक के बीच में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के विमानों में कुल 478 बार खराबी आई है। ग्लिचेस की हम बात कर रहे हैं और वो बड़ी घटना भी हो सकती थी। ये सौभाग्य है कि कोई बड़ी घटना नहीं होती। और सिर्फ इसमें अकेले एयर इंडिया की बात करते हैं तो 184। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है क्या? अगर सिर्फ हम 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के एक साल के पीरियड में 478 ग्लिचेस देख रहे हैं, तो ये लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है कहीं पर, जिस पर बहस जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कर रही हैं कि जिस तरह से 100 से ज्यादा या मतलब इस तरह की चूक होना, इस तरह के मामले सामने आना, ये कि सच में मतलब बहुत बड़ी एक मतलब घटनाएं हैं और बहुत बड़ा आंकड़ा भी है ये। हाँ। अब इसके ऊपर जो भी विमानन मंत्रालय है, सिविल एविएशन है, उसको इसके ऊपर संज्ञान, इसके ऊपर ठीक से संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि आए दिन किसी ना किसी विमान में खराबी की, चाहे घटना हो चाहे इमरजेंसी लैंडिंग हो, ये सभी चीजें हो रही हैं। तो इसके ऊपर कड़ाई से जिस तरह से एविएशन के ये जो पूरा ट्रैफिक होता है, इसको काफी सेफ और सिक्योर माना जाता है बीते कई एक दो दशकों से, जब से मॉडर्न एविएशन चालू हुआ है तब से। लेकिन जिस तरह से बीते 1 साल से ये जो हम लोग घटनाएं देख रहे हैं, खराबी से लेकर इमरजेंसी लैंडिंग तक, तो उसके ऊपर बिल्कुल सिविल एविएशन को भी और डीजीसीए को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा और इनके ऊपर जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी चूक है, उनको पॉइंट आउट करके इन सभी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ये बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तरह से सैकड़ों यात्री होते हैं जो यात्रा करने जाते हैं, तो उनका जीवन भी इसी के ऊपर ही निर्भर है कि मतलब किस तरह से वो तो जाते हैं सेफ यात्रा करने की, वो अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंच जाए। अभी तक हालांकि किसी भी इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाओं को ही अगर ठीक कर दिया जाए अगर समय रहते ही, तो फिर किसी भी बड़ी घटना की नौबत नहीं आएगी। जी बिल्कुल आप सही कर रही हैं।